बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक अद्भुत गुरु महर्षि वैद्य निवास करते थे। उनके पास एक दिव्य अस्त्र था जिसे गुरु अस्त्र कहा जाता था। इस अस्त्र में अनंत ज्ञान का स्रोत था और जो कोई इसे प्राप्त कर लेता वह संसार के सभी रहस्यों को समझने की शक्ति पा लेता। एक दिन महर्षि के पास 3 शिष्य आए, वीर, तेज और सोम। वे सभी अत्यंत बुद्धिमान थे और गुरु अस्त्र को प्राप्त करने के योग्य बनना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। महर्षि ने उन्हें हिमालय के उस पार एक पहाड़ी पर भेजा और कहा, तुम तीनों को वहां से 3 अलग अलग चीजें लानी होंगी, एक पत्थर, एक फूल और एक दीपक। जो इन तीनों चीजों के महत्व को समझकर लौटेगा वही गुरु अस्त्र का अधिकारी बनेगा। वीर को लगा कि उसकी ताकत ही उसे जीत दिलाएगी। उसने एक विशाल पत्थर, एक अद्वितीय फूल और एक भारी दीपक लाकर महर्षि को दे दिया। लेकिन उसने इन्हें केवल दिखाने के लिए लाया, इनके पीछे के अर्थ को नहीं समझा। बहुत तेज बुद्धि का था। उसने पत्थर, फूल और दीपक को अलग अलग विश्लेषण किया और उन्हें ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान से अधिक प्रतिस्पर्धा में जीतना था। सोम सबसे शांत और विनम्र था। उसने पत्थर को गुरु के मार्ग की कठिनाइयों का प्रतीक माना, फूल को विनम्रता और सुंदरता का प्रतीक और दीपक को उस ज्ञान का प्रतीक माना जो अंधकार को दूर करता है। उसने अपनी विनम्रता में महर्षि से कहा, गुरुदेव, इन तीनों चीजों ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति किसी वस्त्र या अस्त्र में नहीं बल्कि विनम्रता और आंतरिक प्रकाश में है। महर्षि मुस्कुराए और गुरु अस्त्र सोम को दे दिया। उन्होंने कहा, गुरु अस्त्र का असली अधिकारी वही है जिसने ज्ञान को विनम्रता के साथ अपनाया। इस प्रकार सोम ने गुरु अस्त्र प्राप्त किया और अपनी विनम्रता और ज्ञान से संसार को आलोकित किया।